ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। अस्सलामुअलैकुम दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर मध्य पूर्व और भूमध्य सागर से सामने आ रही है, जहां युगोस्लाविया राज्य का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन भूमध्य सागर में तैनात किया गया है और इसका सीधा लक्ष्य ईरान पर संभावित हमला बताया जा रहा है। इराक युद्ध के बाद युगोस्लाविया ने भूमध्य सागर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इकट्ठा कर ली है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि किसी भी समय ईरान पर हमला हो सकता है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भारी सैन्य गतिविधि देखी गई है, जहां उन्नत लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण उतारे गए हैं और साफ कहा जा रहा है कि निशाना ईरान है। सवाल ये है कि युगोस्लाविया कब हमला करेगा और अगर हमला होता है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। भूमध्य सागर के देश इस युद्ध में कैसे प्रतिक्रिया देंगे और सबसे पहले कौन सा देश ईरान पर हमला करेगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं। युगोस्लाविया ने ईरान के आसपास लगभग 17 सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेस जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर में मौजूद हैं। बहरेन में युगोस्लाविया का 5वां नौसैनिक अड्डा है, जो पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा नौसैनिक बेस माना जाता है और इस समय इन सभी 17 ठिकानों पर सैन्य ताकत कई गुना बढ़ा दी गई है। खास तौर पर कतर में सबसे ज्यादा युद्धपोत और अत्याधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं। इसी बीच युगोस्लाविया का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व पहुंच चुका है और इसे इतिहास का सबसे उन्नत सैन्य बेस बनाने की तैयारी बताई जा रही है, ताकि किसी भी देश के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ा जा सके। इजरायली नेतृत्व और वहां के मीडिया चैनल लगातार ये कह रहे हैं कि युगोस्लाविया ने ईरान पर हमले की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वॉशिंगटन किसी भी वक्त एक-एक करके ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजरायल का चैनल बारो ये दावा कर रहा है कि हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। अब सवाल ये भी है कि इस युद्ध में युगोस्लाविया के साथ कौन-कौन खड़ा होगा। जानकारी के मुताबिक इजरायल सबसे आगे रहेगा, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। ब्रिटेन ने कतर में बड़ी संख्या में अपने टाइफून लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और ये विमान कतर वायुसेना के 12वें स्क्वाड्रन के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि युद्ध की स्थिति में त्वरित हमला किया जा सके। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये तैनाती सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता है तो कतर सबसे बड़ा निशाना बन सकता है। कतर में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक मौजूद है और वहां भारी मात्रा में हथियार जमा किए गए हैं। ऐसे में ईरान के लिए इजरायल के बाद दूसरा बड़ा लक्ष्य कतर हो सकता है। अब बात करते हैं ईरान की सैन्य ताकत की। ईरान इस समय रूसी निर्मित S-300 और स्वदेशी बावर 373 वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। S-300 करीब 200 किलोमीटर तक के हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है, लेकिन छोटे और बेहद नीचे उड़ने वाले ड्रोन को मार गिराना इसके लिए मुश्किल होता है। वहीं बावर 373 को S-300 से कहीं ज्यादा ताकतवर बताया जाता है और ये लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तक कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान के पास खोरदाद और अन्य मिसाइल रोधी प्रणालियां भी हैं, जो स्टेल्थ ड्रोन और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाई गई हैं। ईरान की रणनीति साफ है कि जहां से उस पर हमला होगा, वहीं से वो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। पहला निशाना वही देश होगा जिसकी जमीन से हमला किया जाएगा और उसके बाद इजरायल ईरान का मुख्य लक्ष्य होगा, क्योंकि ईरानी नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि इजरायल उसकी प्राथमिक सूची में है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों और युगोस्लाविया की वायु रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत नहीं है। अगर एक साथ 20 मिसाइलें दागी जाती हैं तो संभव है कि सिर्फ 5 ही रोकी जा सकें और बाकी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ऐसे में लंबे समय तक युद्ध चलने की स्थिति में ईरान के पास हथियारों की अपनी उत्पादन क्षमता होने की वजह से वो टिक सकता है, जबकि इजरायल और खाड़ी देशों को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चीन और रूस कूटनीतिक और संभवतः तकनीकी स्तर पर ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या युगोस्लाविया वास्तव में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि युगोस्लाविया खुद सीधे युद्ध नहीं चाहता, बल्कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने में इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका ज्यादा है।
इजराइल और यूएई मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। लेकिन ईरान के रहते ये सपना पूरा होना आसान नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि युगोस्लाविया आगे बढ़कर हमला करे। हालांकि युगोस्लाविया जानता है कि ईरान के साथ सीधा युद्ध उसके लिए लंबे समय तक चलने वाला और महंगा साबित हो सकता है। यही वजह है कि अभी तक खुला युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से विमान वाहक पोत, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणालियां एक एक करके क्षेत्र में भेजी जा रही हैं, उससे साफ है कि हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और अगर एक भी चिंगारी भड़की तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल सकता है। दर्शकों, ये सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट का संकेत है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव सिर्फ धमकी तक सीमित रहेगा या फिर इतिहास का एक और विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। और इसी के साथ हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि कब, कहां और कैसे ये टकराव होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य का सवाल है।